राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अभी मीरा और राघव खाना खाने बैठे ही थे कि राघव के घर से फ़ोन आ गया। राघव ने फ़ोन रिसीव किया और फिर मीरा से बोला, मीरा थोड़ा जल्दी करो, माँ और रीतू दीदी घर पर इंतज़ार कर रही है। दीदी, पर वह क्यों? मैं तो उनसे मिलकर आ चुकी हूँ ना, और राखी भी तुमने बंधवा ली है। सुबह से उनके साथ ही थी। फिर वह क्यों इंतज़ार कर रही हैं? उन्हीं के कहने पर तो आए थे। मीरा ने एक साथ कितने सवाल दाग दिए। राघव ने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे नहीं पता, पर जल्दी खाना खाकर फ्री हो जाओ, हमें घर चलना है। वैसे भी दीदी का इंतज़ार करना अच्छा बात नहीं है। आखिर इतने प्यार से हमारा इंतज़ार कर रही है। मीरा अपना सा मुँह लेकर चुप हो गई। निवाला हलक में अटक कर रह गया। मतलब आज भी उसके साथ वही सब होने वाला है। जानती थी कि आज सास और ननद क्यों उसका इंतज़ार कर रही है और रीतू दीदी के इंतज़ार और प्यार का क्या मतलब है, उसे बखूबी समझ आ रहा था। राखी बंधवाने के बाद विदाई भी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंतज़ार पिछले 1 साल से यही तो होता आया है। जब से शादी होकर गई है तब से मीरा भुगत रही है। शादी के समय भी, बक्सा खुलाई के समय, माँ ने रीतू दीदी के लिए बहुत सुंदर साड़ी रखी थी, लेकिन उन्हें वह पसंद ही नहीं आई और उसके बक्से में से ढूंढकर सबसे सुंदर साड़ी निकाल कर ले गई। वह साड़ी माँ ने स्पेशली उसके लिए कारीगरी से कहकर तैयार करवाई थी, पर उस पर तो ननद की नज़र लग चुकी थी और मीरा नई नवेली थी तो कुछ बोल भी ना पाई। और सासू माँ, वह तो खुशी खुशी सब कुछ बेटी को देने को तैयार थी। कितनी आराम से कह रही थी कि और चाहिए तो ले लो भाभी, है अपनी ननद के लिए तो कर ही सकती है, जैसे उनका खरीदा हुआ है। इसी तरह जब भी वह मायके से घर पहुंचती, उसकी ननद घर पर ही उसका इंतज़ार करती हुई मिलती। शायद पहले से ही फ़ोन करके बता देती कि मीरा आज अपने मायके से आने वाली है। बस फिर क्या, जो साड़ी उसकी माँ और भाभी उसे देती, उसमें से सबसे सुंदर साड़ी रीतू दीदी लेकर निकल लेती। कई बार तो कभी 2-2 साड़ियाँ भी उठा कर ले जाती। बस उसे ही समझाती रह जाती कि ननद को जितना दोगी उतना ही बरकत होगी, और वह समझौता करती रहती। और पति से वह बोले तो उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कहते हैं कि तुम्हें दूसरी साड़ी दिला दूंगा, थोड़ा समझौता कर लो। पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। बीवी को तो ऐसे ही बेवकूफ़ बना देते हैं। आखिर उनकी जेब के पैसे थोड़ी ना खर्च हो रहे हैं। 1 साल से उसकी कई साड़ियाँ ननद के हाथ उसके लालच की बलि चढ़ चुकी थी। मीरा के ससुराल आने के बाद से ही सासू माँ ने तो बाजार से साड़ियाँ खरीदना ही बंद कर दी। 1-2 साड़ी मीरा के लिए खरीद कर लाई थी, तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 600 की थी। जब मीरा ने प्रश्नवाचक नज़रों से देखा तो कह दिया कि तेरे पास अभी क्या कमी है? नई नई शादी हुई है तो हैवी साड़ियाँ तो तेरे पास खूब है। नई नई शादी हुई थी तो माँ और भाभी भी देने में कमी नहीं रखती थी, और रीतू दीदी, उनकी तो सारी उंगलियाँ ही घी में थी। इसीलिए जब भी आती मीरा की साड़ियाँ लेकर ही जाती। यह भी नहीं सोचती थी कि उस पर क्या बीत रही होगी। मीरा और राघव ने फटाफट अपना खाना ख़त्म किया और इधर माँ ने अपनी तरफ से 5 साड़ियाँ विदाई में दी थी। साथ ही भाभी ने भी साड़ी दी। सारी साड़ियाँ उसकी पसंद की थी, जो अभी पिछले सप्ताह वो आकर माँ के साथ बाजार जाकर खरीद कर लाई थी। खासकर वह पीली साड़ी माँ ने स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाई थी। पूरे 5,000 की थी। पता नहीं क्यों मीरा के मन में धक धक मची हुई थी। आज यही साड़ी भेंट चढ़ने वाली है। कार में बैठी बैठी उसके मन में यही उधेड़ बुन चल रही थी। घर आते आते आखिरकार मन ही मन कुछ फैसला लिया और सारा सामान लेकर अंदर गई। देखा तो ननद वहीं हॉल में सोफे पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही है। उनकी आवाज़ सुनकर सासू माँ भी दौड़ी चली आई। अरे तुम लोग आ गए,
कितनी देर हो गई तुम्हारा इंतज़ार करते हुए। घर से कितने कॉल तो आ चुके हैं। यह ननद भी पता नहीं क्यों मेरा इंतज़ार कर रही। ननद ने मीरा के बैग की तरफ लालच से देखते हुए कहा। इतने में सासू माँ भी बोली, ला बहू, दिखा तो सही, तेरी मम्मी ने इस बार कैसी साड़ियाँ दी हैं। मीरा ने राघव की तरफ देखा। राघव ने भी मीरा से उस बैग को खोलकर साड़ियाँ दिखाने के लिए कह दिया। आखिर हार मानकर मीरा को बैग खोलकर साड़ियाँ दिखानी पड़ी। ननद अभी भी ललचाए नज़रों से एक एक साड़ी को फटाफट उठाकर देख रही थी। इतने में वह पीली साड़ी उसके हाथ लगी। उसे देखते ही वह ज़ोर से चिल्लाई, मम्मी यह साड़ी कितनी सुंदर है, मेरा फेवरेट कलर है, मैं तो यह साड़ी लूँगी। उनकी बात सुनते ही मीरा का दिल धक से हो गया। हाँ हाँ बेटा, सब कुछ तेरा ही तो है, रख ले, अब राखी के दिन थोड़े ही ना तेरे भैया भाभी तुझे मना करेंगे। सास ने भी चाशनी में लपेटकर अपने शब्द बोल दिए। मीरा ने राघव की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा तो पति भी नज़रें नीचे कर सोफे पर एक तरफ जाकर बैठ गए। इधर रितु दीदी वह साड़ी अपने बैग में रखने को ही थी कि इतने में मीरा ने उनके हाथ से वह साड़ी यह कहते हुए ले ली, दीदी यह साड़ी तो मेरी मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए बनवाई है, और रही बात विदाई की तो आपके भाई आपको दे चुके हैं। कहते कहते मीरा ने साड़ियाँ समेटी और लेकर अपने कमरे में चली गई। उसके द्वारा किए गए व्यवहार की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। मीरा ने अभी जाकर साड़ियाँ अपने कमरे में रखी ही थी कि पीछे पीछे राघव, सासू माँ और रितु दीदी भी आ गए। आते ही सासू माँ बोली, यह क्या बहू, तूने रितु के हाथ से वह पीली साड़ी क्यों ले ली? तेरे पास तो इतनी साड़ियों का ढेर है, अगर रितु को थोड़ा सा दे देगी तो तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, कौन सा तेरा खजाना खाली हो जाएगा। ननद को तो जितना भी दो उतनी ही बरकत होती है, और फिर रितु को तो पीला रंग बहुत पसंद है। कब से बैठी तेरा इंतज़ार कर रही है कि तुझसे ही साड़ी लेकर जाएगी, वरना हमारे पास क्या कमी है। मम्मी जी, कमी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले 1 साल से अपनी बेटी को देने के लिए आपने एक साड़ी के लिए भी खर्च नहीं किए। हर बार तो मुझसे लेकर जाती है, और मुझसे भी ले तो अपनी भाई की कमाई में से लेना। मेरे माता पिता की दी हुई साड़ियाँ क्यों लेकर जाती है। और रही बात पीला रंग पसंद होने की, तो मेरा भी यह फेवरेट कलर है। इस साड़ी को तो मैं ही पहनूंगी। मीरा, तुम्हें अगर ऐसी साड़ियाँ चाहिए तो मैं और दिला दूंगा। क्यों एक साड़ी के पीछे बहस किए जा रही हो, घर की शांति भंग कर रही हो। अब की बार राघव ने कहा, अच्छा मैं घर की शांति भंग कर रही हूँ, और दीदी उनका क्या, कुछ तो लिहाज करो, भाभी है तो क्या लूटने के लिए है। मीरा ने राघव को भी जवाब दे दिया। देखा मम्मी, कैसी जवान चल रही है तुम्हारी बहू की। हमें तो बड़ी सीधी सादी लगती थी, पर कितनी चालाक है। यह कैसे हाथ में से साड़ी छीनकर ले गई, जैसे इसके पैसे लग रहे थे। अब रितु भी जहर उगलने लगी। ननद रानी, पर मुझे चालाक आपने बना दिया। कब तक बर्दाश्त करती रहूं, आखिर कब तक समझौता करती रहूं। एक बार सही, 2 बार सही, आपने तो नियम ही बना लिया। बस अब और नहीं, मैं अपने मम्मी पापा की दी हुई कोई चीज़ आपको नहीं दूंगी। उन्होंने मेरे लिए खर्च करके यह साड़ियाँ दी हैं। आपको चाहिए तो अपने भाई और माँ से कहिए, वह भी अपनी जेब से कुछ पैसे लगाकर आपको दे। मेरे मायके में सामान मुफ्त में नहीं आता, उन लोगों के भी पैसे लगते हैं। मेरी साड़ियाँ फ्री में नहीं आती हैं। आखिर मीरा का यह रूप देखकर आगे किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ दिनों तक किसी ने मीरा से बात नहीं की। सबको उम्मीद थी कि मीरा माफ़ी मांगेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कि बहू अब झुकने को तैयार नहीं है। हाँ, चालाक बहू का तबका ज़रूर मिल गया।
पर इसका फ़ायदा यह हुआ कि आने वाले वक्त में मीरा के माता पिता की दी हुई साड़ियों पर कोई नज़र नहीं रखता। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।